नमस्कार, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस के केस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर पतियों का ये कहना होता है कि हम आखिर प्रूफ कैसे करें कि पत्नी के पास इनकम के सोर्सेस अच्छे खासे हैं, उसे मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा तो जिस प्रकार से अपील लगाई जाती है, जिस प्रकार से अपने तर्क रखे जाते हैं, न्यायालय के द्वारा उसी की सुनी जाती है। तो यहाँ पर ये मैं पुरुष वर्ग से कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है कि पत्नी की ही सुनी जाती है। यहाँ पर आपके तर्क, आपके तथ्य बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, आपके द्वारा दिए हुए एविडेंसेस। और इस केस के माध्यम से आप कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करोगे। और मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके केस की परिस्थितियां सेम कंडीशन में है तो आपको जजमेंट की कॉपी 101% लगाना चाहिए और आपको रिलीफ भी मिलेगा। और मैं आपको हमेशा अवेलेबल भी कराती हूँ कि अगर आपकी केस की कंडीशन ऐसी है तो आप इस तरह की जजमेंट की कॉपी लगाइए, तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जब तक आप अपनी बात को नहीं रखेंगे तब तक आपकी बात की सुनवाई होना या आपके हक में आदेश आना पॉसिबल नहीं होता। जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो केस है 2020 का, ये केस है 28 फरवरी 2020 का ये केस है, खुशी समीक्षा वर्सेस अंकित। और ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें पत्नी के द्वारा अथक प्रयास किए गए मेंटेनेंस लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर पति ने भी हार नहीं मानी। पति ने भी अपने 100% एफर्ट्स लगाए और 100% उसे रिलीफ भी मिला। और कहीं ना कहीं ये इस तरह के जजमेंट पुरुष वर्ग को हिम्मत देते हैं कि नहीं, हमारी भी सुनी जाएगी या हमारी भी सुनी जाती है। तो चलिए हम इस केस को डिस्कस करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस केस में पत्नी के द्वारा 498 का केस किया जाता है। साथ ही पति के द्वारा धारा 9 की अपील लगाई जाती है वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करने के लिए। पति के द्वारा जब अपील लगाई जाती है तो यहाँ पर पति के द्वारा दी गई दलीलों में पति की ही जीत हासिल होती है। मतलब पति के हक में सेक्शन 9 की डिग्री आ जाती है, क्योंकि पति के द्वारा पत्नी के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार या कोई भी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से पीछे नहीं हटा गया। पति यहाँ पर अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए और अपने साथ रखने के लिए 100% तैयार था और पति के द्वारा एफर्ट्स भी लगाए गए। तो यहाँ पर पति के हक में सेक्शन 9 की डिग्री आ जाती है। साथ ही पत्नी यहाँ पर 498 का केस लगाती है। केस लगाने के बाद भी पति को 498 के केस में दोष मुक्त कर दिया जाता है। मतलब उसके ऊपर पत्नी के द्वारा जितने भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो पत्नी प्रूफ करने में असफल होती है। मतलब यहाँ पर पति के हक में 498 का केस भी, पति के हक में सेक्शन 9 का केस भी। उसके बाद पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है, जिसमें ग्राउंड बनाया जाता है क्रूरता और डिसर्जन का। मतलब पत्नी अपने पति का अपनी स्वेच्छा से बिना ठोस वजह के परित्याग कर बैठी होती है, तो यहाँ पर डिसर्जन का ग्राउंड बनता है। डिसर्जन का ग्राउंड पति और पत्नी दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब अगर अपनी मर्जी से बिना वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निभाए हुए या बिना ठोस वजह के पति या पत्नी एक दूसरे का परित्याग कर देते हैं तो यहाँ पर डिसर्जन के आधार पर दोनों में से कोई भी तलाक की अपील लगा सकता है। और साथ ही जब डिसर्जन का ग्राउंड बनता है तो यहाँ पर क्रूरता अपने आप होती है। तो यहाँ पर पति के द्वारा इन दोनों को आधार बनाकर तलाक की अपील लगाई जाती है। और यहाँ पर जब ये दोनों आधार होते हैं तो यहाँ पर सीआरपीसी 125 के चौथे चरण में ये स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर पत्नी फिर मेंटेनेंस लेने की अधिकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। जबकि पत्नी के वकील का ये कहना था कि अगर पत्नी भले ही तलाक ले ले तो भी पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है जब तक कि वह दूसरा विवाह ना कर ले। लेकिन जब वह अपनी स्वेच्छा से इस तरह से परित्याग कर बैठी है तो यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं बनता। और साथ ही जब पति की इच्छा है कि पत्नी उसके साथ रहे या वो अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करना चाहता है तो भी। साथ ही यहाँ पर पति के वकील के द्वारा पूछे गए सवाल
जो कि आपको मालूम है कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में गाइडलाइन दी गई है मेंटेनेंस के केस को लेकर कि पत्नी को अपना इनकम एफिडेविट दिखाना होगा। पत्नी पैन कार्ड यूज करती है तो इस तरह की चीजें पत्नी से अगर मांगी जाएंगी तो पत्नी को यहाँ पर अपनी सत्यता के साथ इन सत्यता को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र मतलब सत्यापित करते हुए और साथ ही उन चीजों पर अपना जवाब देना होगा। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा पति के वकील के द्वारा पत्नी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप अकाउंट मेंटेन करती हैं तो पत्नी का जवाब होता है हाँ जी। यहाँ पर पत्नी से पूछा जाता है कि पैन कार्ड यूज करती हैं तो पत्नी यहाँ भी जवाब हाँ देती है। साथ ही पत्नी से जब बैंक डिटेल की बात की जाती है कि आपको बैंक डिटेल न्यायालय के समक्ष पेश करनी होगी तो यहाँ पर पत्नी का जवाब होता है ना। पत्नी बैंक अकाउंट की बैंक डिटेल देने के लिए न्यायालय के समक्ष साफ इनकार कर देती है। और साथ ही पति के द्वारा इस चीज के भी एविडेंसेस दिए गए कि पत्नी के द्वारा एक प्ले स्कूल चलाया जाता है जिसकी पूरी अर्निंग पत्नी के हिस्से में ही आती है। मतलब पत्नी ने खुद अपना प्ले स्कूल चलाती है तो नेचुरल है कि इनकम अच्छी खासी होगी पत्नी की। तो यहाँ पर पत्नी के द्वारा ये कह देना कि नहीं मैं न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई स्टेटमेंट पेश नहीं करूंगी या ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दूंगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर दर्शाती हैं कि यहाँ पत्नी कैपेबल है, उसके बाद भी पत्नी मेंटेनेंस की मांग कर रही है। तो यहाँ पर सीआरपीसी 125 के तहत पत्नी तलाक होने के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है अगर वह दूसरा विवाह ना करे तो। लेकिन अगर वह अपनी स्वेच्छा से अपना वैवाहिक जीवन का परित्याग कर कर बैठी है तो और जब उसके पास इनकम के सोर्सेस हैं तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। ये कहकर ही फैमिली कोर्ट गुड़गांव के द्वारा मामला खारिज किया गया था। उसके बाद गया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसी आदेश को कंटिन्यू रखा गया और ये किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। तो यहाँ पर जो पुरुष वर्ग ये कहता है कि नहीं हमारी नहीं सुनी जाती, सिर्फ महिलाओं की सुनी जाती है, तो यहाँ पर आप इस केस के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि पति ने यहाँ पर एक बार भी हिम्मत नहीं हारी। सेक्शन 9 की डिग्री अपने हाथ में ली, 498A को भी बराबर फाइट किया और वहां पर भी अपने हक में आदेश लेकर आया। मतलब पत्नी के आरोप लगा देने भर से कुछ नहीं होता, ये बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। पत्नी आरोप लगा सकती है लेकिन अगर पत्नी साबित नहीं करेगी और आप अपने तथ्यों को इस प्रकार से रखें, अपनी बातों को इस प्रकार से रखें तो यहाँ पर आपको रिलीव 101% मिलेगा। आप इस केस की जजमेंट की कॉपी अगर चाहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। 28 फरवरी 2020 का ये जजमेंट है। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।